बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। ये सूरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयातुल तैयबा के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई है। अल्लामा अबू हय्यान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके कुछ हिस्से सुलह हुदैबिया, कुछ फतह मक्का और कुछ हज्जात उल वदा के मौके पर नाजिल हुए थे। उस ज़माने में इस्लाम की दावत जज़ीराए अरब के तूल व अर्ज़ में अच्छी तरह फैल चुकी थी। दुश्मनान इस्लाम बड़ी हद तक शिकस्त खा चुके थे और मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई इस्लामी रियासत मुस्तहकम हो चुकी थी। लिहाजा इस सूरत में मुसलमानों के समाजी, सियासी और माशी मसाइल से मुताल्लिक बहुत सी हिदायतें दी गई हैं। सूरत का आगाज़ इस बुनियादी हुक्म से हुआ है कि मुसलमानों को अपनी अहद व पैमान पूरे करने चाहिए। इस बुनियादी हुक्म में इजमाली तौर पर शरीयत के तमाम अहकाम आ गए हैं, चाहे वो अल्लाह ताला के हुकूक से मुताल्लिक हों या बंदों के हुकूक से मुताल्लिक। इस ज़िम्न में ये उसूल बड़ी ताकीद के साथ समझाया गया है कि दुश्मनों के साथ भी हर मामला इंसाफ के साथ होना चाहिए। ये खुशखबरी दी गई है कि दुश्मनान इस्लाम को अब इस्लाम की पेशकदमी रोकने से मायूसी हो चुकी है और अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल फरमा दिया है। इसी सूरत में ये भी बताया गया है कि किस किस्म की ग़िज़ाएँ हलाल हैं और किस किस्म की हराम। इसी सिलसिले में शिकार के अहकाम भी वजाहत के साथ बयान हुए हैं। अहले किताब की ज़ाबिही और उनकी औरतों से निकाह के अहकाम का बयान आया है। चोरी और डाके की शरई सज़ाएं मुकर्रर फरमाई गई हैं। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, इसकी वजाहत करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का वाक़या ज़िक्र किया गया है। शराब और जुए को सरही अल्फाज में हराम करार दिया गया है। वुज़ू और तयम्मुम का तरीका बताया गया है। यहूदियों और ईसाइयों ने किस तरह अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, उसकी तफसील बयान फरमाई गई है। माइदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 114 में ये वाक़या बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके मुताबिन ने ये दुआ करने की फरमाइश की थी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसमानी ग़िज़ाओं के साथ एक दस्तरख़्वान नाजिल फरमाए। इस वाक़े की मुनासबत से इस सूरत का नाम माइदा यानी दस्तरख़्वान रखा गया है। जज़ाकल्लाहु खैर। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सूरत की इंट्रोडक्शन और उसकी तफसीर मिल जाएगी।